फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5 लास्ट से पैथोफिजियोलॉजी की इन्फेक्शियस डिजीज़। सारी जो डिजीज़ हैं और पैथोफिजियोलॉजी अब मैं लास्ट से और शुरू तक करा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट से शुरू तक कराऊँ, यानी कि यूनिट 5 से यूनिट 1 तक कराऊंगा। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि मैं शुरू से पैथोफिजियोलॉजी करा रहा हूँ, तो मैं शुरू से नहीं, अब लास्ट से शुरू तक करा रहा हूँ। इसमें आपका रिवाइज भी ईजिली हो जाएगा। और आज से आपको लगभग 6 या 7 वीडियो डेली मिला करेंगे डिजीज़ की। हर डिजीज़ 2 या 3 या 4 बार रिवाइज हो सकती है वीडियो के थ्रू, तो आपको उसमें देखने से ही आपको याद हो जाएगा। क्योंकि एक ही डिजीज़ को आप कई लैंग्वेजों में पढ़ेंगे तो आपको ईजिली लैंग्वेज को लर्न हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज यूनिट 5 इन्फेक्शियस डिजीज़ से। इन्फेक्शियस डिजीज़ में देखिए कौन कौन सी डिजीज़ हैं आपको मैं एग्जैक्टली मतलब, ठीक है, मेनिंजाइटिस है, ठीक है, और मेनिंजाइटिस मैंने पूरा लिखा है और आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। टाइफाइड है, मेनिंजाइटिस, टाइफाइड और ट्यूबुलर क्लोरोसिस मीन्स टू टीबी, ये भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और लेप्रेसी और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, ये यहाँ तक है। यानी कि कितनी हो गई देखिए, 1 2 3 4 5 डिजीज़ हैं यूनिट 5 में। ठीक है, तो पाँचों की पाँचों आपको आसानी से समझ में आएंगी, दिक्कत नहीं लीजिए। स्टार्ट करते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो क्या होता है मेनिंजाइटिस, सबसे पहले बता दें, इंट्रोडक्शन से ही पढ़ते हैं। इट इज़ ए डिजीज़ कॉज्ड बाय द इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड नोन एज मेनिंजेस। क्या होता है कि इट इज़ ए डिजीज़, ये एक बीमारी है, यह एक बीमारी है कॉज्ड बाय इन्फ्लामेशन, जो सूजन की वजह से होती है, इन्फ्लामेशन की वजह से होता है, ऑफ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, ऑफ किस में इन्फ्लामेशन, किसकी इन्फ्लामेशन, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है, कवरिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और जो कवर कर रही होती है यही जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन जो क्या करती हैं, कवर कर रही होती हैं हमारे ब्रेन को, यही ब्रेन मेनिंजेस बोली जाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये ब्रेन है और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये मेनिंजाइटिस है, मेनिंजेस, और ये मेनिंजाइटिस जो होती हैं ये कहलाती है मेनिंजाइटिस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। तो अब स्टार्ट करते हैं। द इन्फ्लामेशन इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन। Inflammation is usually caused by infections of fluid surrounding the brain and spinal cord called a cerebrospinal fluid। मतलब ये जो मेनिंजेस होती हैं, मेनिंजेस तो होती हैं ही, लेकिन इन मेनिंजेस के पास में, ये बीच में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के, और ठीक है, कवरिंग में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो उसमें इन्फेक्शन आने की वजह से मेनिंजेस सूज जाती हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसे हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली जिस भी वर्ड्स के बाद TIS ये 3 वर्ड्स लिखे हों वो इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, अब इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, मतलब कितना फैला हुआ है ये। इट इज़ ए कॉमन डिजीज वर्ल्ड वाइड, ये मतलब कॉमन डिजीज है, पूरे संसार में होती है। 5 to 10 पर 10,000 पीपल आर अफेक्टेड इन ईच ईयर इन USA में क्या होते हैं, 10,000 में से 5 से 10 लोग अफेक्टेड होते हैं। मैन आर अफेक्टेड मोर देन वुमेन। द इंसिडेंस ऑफ मेनिंजाइटिस इज़ 11 to 27 पीपल। इंसिडेंस ऑफ मेनिंजाइटिस मतलब मेनिंजाइटिस का इंसिडेंस क्या है, प्रसार कितना है, तो पूरी वर्ल्ड वाइड में 10,000 में से 11 से 27 लोग पीपल अफेक्ट होते हैं। ये USA का था, ये पूरे वर्ल्ड का है। ठीक है, ईटियोलॉजी क्या है, मतलब ईटियोलॉजी का मतलब किस कारण से होती है ये बीमारी, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ट्रॉमा मतलब एक्सीडेंट की वजह से, ड्रग मतलब दवाइयाँ जैसे कि नसेड्स हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है ये,
आगे बढ़ते हैं हम। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं मेनिंजाइटिस के। मेनिंजाइटिस मतलब उनको ईजिली हो जाती है जिनको ये सब कुछ होता है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। सिस्टमिक इन्फेक्शंस जो होता है, सिस्टमिक इन्फेक्शंस मतलब जिनको थोड़े से वायरल आते ही इन्फेक्शन होता रहता है। वायरल आरटीआईएस मतलब फुल फॉर्म है इसकी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस डिजीज़। इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ गया है। वैक्सीनेशन, तरह तरह की दवाइयाँ खानी। टोबैको यूज और क्राउडिंग, तंबाकू यूज करना मतलब स्मोकिंग। सिम्टम्स क्या हैं? हेडक, सर दर्द। अल्टर्ड मेंटल स्टेबिलिटी मतलब हमारी जो माइंड की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी मतलब स्थिर रहना, किसी पर कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते किसी पर। हाई फीवर, तेज़ बुखार। फोटोफोबिया, स्टिफनेस इन नेक। फोटोफोबिया क्या है आप डिटेल में गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं, बहुत ईजिली उसमें दी गई है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी कैसे होती है? तो बैक्टीरिया एंटर्स ब्लड स्ट्रीम, बैक्टीरिया एंटर्स ब्लड स्ट्रीम। ये ट्रॉमा, जब हमारा ट्रॉमा होता है मतलब एक्सीडेंट होता है तो बैक्टीरिया जो है हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है। फिर वो कहाँ जाता है? एंटर्स द म्यूकोसल सरफेस कैविटी। म्यूकोसल सरफेस कैविटी मतलब हमारी ब्रेन के अंदर जो कैविटी होती है तो उस कैविटी में उसको म्यूकोसल सरफेस कैविटी बोलते हैं। तो ठीक है, तो म्यूकोसल सरफेस में वो एंटर कर जाता है। पहले कहाँ जाता है? ब्लड स्ट्रीम में, फिर म्यूकोसल सरफेस में। फिर जब म्यूकोसल सरफेस में आ जाता है तो ब्रेक डाउन द नॉर्मल बैरियर्स, नॉर्मल बैरियर को वो तोड़ देता है। अब नॉर्मल बैरियर क्या होता है आप यहाँ से समझिए कि मान के चलिए ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, मतलब ब्लड वेसल्स मतलब नसें जिसमें ब्लड होता है। अब इसमें ये वाला जो है, ये देखो यहाँ से और नज़दीक से देखिए, ये ब्लड बह रहा है, ठीक है, ये ब्लड बह रहा है। और ये जो इसके अंदर ये वाली और ये वाली क्या है? ये ब्लड ब्रेन बैरियर हैं, जो नस जो फट जाती हैं तो वो ब्रेन तक नहीं पहुँच पाती हैं, ये बैरियर है उसका, ठीक है, ये एक सीमा है। अब जब ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है तो वो क्या कर देती है? ब्लड बैरियर को तोड़ देती है। जब वो तोड़ देती है तो इसको क्रॉस कर जाएगी और ब्रेन के अंदर ब्लड आ जाएगा, जिससे कि हमारी डेथ हो सकती है। वही बोला कि ब्रेक डाउन ऑफ नॉर्मल बैरियर, ब्रेक डाउन ऑफ नॉर्मल बैरियर हो गया। क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस कर जाएगा। और प्रोलिफरेट इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर वो एंटर कर जाएगा, उसमें मिक्स हो जाएगा। इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजाइटिस, दैट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजाइटिस। और जब वो इन्फेक्ट हो जाएगी तो वो मेनिंजाइटिस हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, ठीक है। मेनिंजाइटिस ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि इससे मौत भी हो सकती है। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं इसका? मेनिंजाइटिस मतलब कैसे पता करेंगे कि हमको मेनिंजाइटिस है, हमारी मेनिंजेस सूज गई हैं? तो सबसे पहले हिस्ट्री एग्जामिनेशन मतलब उसका पहले से कितना सिम्टम्स रहा है, सिम्टम्स देखेंगे, उसके सर दर्द है क्या है। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि दौड़ना, तो सांस फूल जाना या सर दर्द हो जाना, किसी किताब को पढ़ना सर दर्द हो जाना, दैट इज़ फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। सिटी स्कैन एंड MRI स्कैन, ये दोनों ही स्कैनिंग टेस्ट हैं। कंप्यूटराइज टेस्टिंग और मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजनरी। ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ब्लड कल्चर मतलब ब्लड को निकाल के उसे टेस्ट करेंगे, ठीक है, तब उस वहाँ पता पड़ेगी कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं है। लंबर पंक्चर फॉर द CSF एग्जामिनेशन, लंबर पंक्चर का मतलब हमारी वर्टिबल कॉलम में लंबर वेंस होती हैं, तो उनको पंक्चर मतलब उसमें जो है का जो सिरिंज होती है उसमें एंटर करी जाती है, ताकि CSF का मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का हम डिटरमाइन कर सकें, सैंपल ले सकें। ब्लड टेस्ट, आप जानते हैं सिंपली ब्लड टेस्ट क्या होता है। प्रिवेंशन मतलब इसे रोक कैसे सकते हैं? तो हीमोफिलस वैक्सीन, HIV वायरस इन चिल्ड्रन, यूज ऑफ न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इन चाइल्डहुड। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे मेनिंजाइटिस का, कैसे ठीक होगी हमारी सूजन मेनिंजेस की? यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, मतलब एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए, बैक्टीरिया की वजह से जो हुआ है, तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करते हैं।
इसलिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। यूज ऑफ डेक्सामेथासोन फ्लूड थेरेपी मतलब जो लिक्विड टाइप में आती है, फॉर डिहाइड्रेशन शॉक, डिहाइड्रेशन जब हमारा हो जाता है दस्त वगैरह। फिनाइटोइन फॉर सीजर्स मैनेज, जब हमारा सीजर हो जाता है मतलब इतना क्रॉनिक हो जाता है वो कि हमें मिर्गी आने लगती हैं, तो वो फिनाइटोइन हो सकता है की वजह से ठीक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टाइफाइड की।